हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की आपकी वही सीरीज़ में आपका स्वागत है जिसमें हम पहले से ही करते आ रहे हैं एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। अगर आप एच टेट, एचपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी यूजीसी नेट जिसमें भी इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज़, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पीवाईक्यूज़ एंड एमसीक्यूज़ दोनों ही अवेलेबल हैं। तो यहाँ मैं डिस्कशन के साथ साथ आपको कराती चलूँगी और आप प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम्स में आपको इनसे ज़रूर हेल्प मिलेंगी। तो कल मैं आपको 21 तक ही करा चुकी हूँ, आज हम 22 से स्टार्ट करेंगे। प्लेलिस्ट अवेलेबल है इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ के नाम से, आप जाकर चैनल पर उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये आईएएस प्रीलिम्स 2017 यानी कि यूपीएससी पूछ चुका है कि जो टैक्स रिवेन्यू एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, कि पिछले दशक से यानी कि पिछले 10 सालों में जो टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स का जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, तो उसमें जीडीपी का परसेंट बढ़ा है। ये क्या कह रहा है, क्या उसमें जीडीपी का परसेंट बढ़ा है, इसने ये पूछा है। दूसरा पूछा है, फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड, कि जो इंडिया में जीडीपी के अकॉर्डिंग जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि जो घाटा है इंडिया में, वो भी बढ़ा है पिछले दशकों में। तो देखिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोनों में, क्योंकि हमारी जीडीपी तो ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीडीपी के अकॉर्डिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो परसेंटेज चेंज नहीं आया है। ये है कि हाँ, टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है पर जीडीपी के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है, ना ही फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के अकॉर्डिंग लास्ट डिकेड से बढ़ा है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो इसमें आंसर नंबर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। तो ये आप समझ सकते हैं, ये ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे 2014 टू 15 है, जहाँ से ये डेटा लिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये आपका टैक्स का है जीडीपी के अकॉर्डिंग, तो कहाँ बढ़ा है, देखिए टैक्स जीडीपी के अकॉर्डिंग। और ये 2007 टू 8 में तो बढ़ा था। और ये है आपका फिस्कल डेफिसिट, तो ये भी इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ जीडीपी के उसमें रेलिवेंस में बात हो रही है, ठीक है, जीडीपी से रिलेटेड, नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर नंबर डी, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर एनआईआईएफ की बात की जाए, एक एनआईआईएफ फंड है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, जो एनआईआईएफ है वो एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर्स का, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि एक ऑर्गन है नीति आयोग का, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है। ये है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक ऑर्गन। और इसका जो कॉर्पस है वो है आपका 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। जी बिल्कुल भी नहीं, इसका 40 करोड़ एट प्रेजेंट है, 40,000 करोड़ एट प्रेजेंट, ना कि 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। तो ये यहाँ पर बजट 2015 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अगर ये क्वेश्चंस देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और किसी में तो मैं नहीं कहूँगी, तो आप इसको एक बार अपडेट करके जाइएगा गूगल से, ठीक है, कि कितना ये चल रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 एंड नाइदर 2। इसके बाद है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर बात की जाए इंडियन इकोनॉमी की, तो एक नॉन फाइनेंशियल डेट में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल डेट, फाइनेंस, पैसा नहीं लिया है, फाइनेंस नहीं लिया है, इसकी जगह कोई एसेट्स ली गई हैं, मनी की जगह कोई जमीन ली गई है। तो कौन कौन सी चीज़ उसमें इंक्लूड हैं ये हमें बतानी है। तो हाउसिंग लोन्स ओड बाई हाउस होल्ड, अगर हाउस होल्ड के पास हाउसिंग लोन है, या अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड पर किसी ने अमाउंट लिया हुआ है, और ट्रेजरी बिल्स। देखिए, ये तीनों ही नॉन फाइनेंशियल डेट कहलाती हैं। तो ये तीनों ही इसमें इंक्लूडेड होती हैं, और ये भी आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एक बार पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एक ही क्वेश्चन 10 मिनट्स के अराउंड टाइम ले लेगा पूरा डिस्कशन करने में, एंड वी हैव नो सो मच टाइम। इसके बाद है, इफ़ अनदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हैपन्स इन द नियर फ्यूचर। अगर नज़दीकी फ्यूचर में कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ही फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो इंडिया को इम्यून करेंगे, यानी कि इंडिया पर क्राइसिस नहीं आने देंगे, या फाइनेंशियल क्राइसिस में इंडिया की हेल्प करेंगे। तो ये है कि इंडिया
नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। जो फॉरेन से इंडिया बोरो लेता है ना, उन पर इंडिया ज़्यादा रिलाई ना करे, डिपेंड ना हो बोरोइंग पर। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस इसके रुक सकते हैं, फिर इंडिया को बाद में फॉरेन को पे नहीं करने पड़ेंगे ना। तो ये तो इम्यूनिटी है इंडिया के लिए अगर फॉरेन से बोरोइंग ना ली जाए तो। बाकी जो ऑप्शन है देखिए दोनों, ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बंक्स, मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो ये तो इंडिया को इम्यून नहीं करेंगे। ठीक है, तो इम्यून कौन सा करता है, वो करता है नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1 ओनली। एक बार पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं, और भी क्लियरिटी चाहते हैं तो आपको हो जाएगी। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर, दैट इज अलोंग विद द बजट द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेसेस अदर डॉक्यूमेंट्स बिफोर द पार्लियामेंट विच इंक्लूड द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। द A4 साइड डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाई। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, IAS प्रीलिम्स में पूछा गया है, वो भी 2020 में ही। तो क्या कह रहा है कि जब बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है जिसका नाम होता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जिसमें हमारी पूरी इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो जो प्रेजेंट किया जाता है, तो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ये मैंडेट किसके द्वारा किया जाता है, प्रोविजन ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, FRBM एक्ट के द्वारा ये बजट को यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, BPSC 2020 में आया है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिवेन्यू डेफिसिट जो होता है इंडिया में, इम्प्लाइज दैट, रिवेन्यू डेफिसिट इंडिया में किस तरीके से इम्प्लाई होता है, ये इम्प्लाई होता है द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल असेट्स। भाई रिवेन्यू जब डेफिसिट होता है, यानी कि इंडिया के पास जो पैसा है आ कम रहा है, तो उसमें क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए बोरोइंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। और एक्सपेंसेस भी ऐसे जिनसे कोई कैपिटल असेट्स ही नहीं बन रही, कोई रोड नहीं बन रहे, स्कूल नहीं बन रहे, जिनसे कि फर्दर इंडियन गवर्नमेंट को इनकम नहीं हो रही है। तो ये रिवेन्यू डेफिसिट इसलिए होता है। ठीक है, इस रिवेन्यू डेफिसिट से ये सब कुछ होता है। तो कौन सा आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज एज पर द बजट एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज ड्यूरिंग 2019 to 20 द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर वाज लाइकली टू बी ऑन। CDS में पूछा गया है कि ये देखो बजट का क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहूँगी आप यहाँ से आइडिया ले लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप अपडेट करो अपने ही बजट का जो 2024 का बजट है। सोचो कि 2024 में जो एक्सपेंडिचर हुआ है सब्सिडीज़ पर वो कितना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो बजट एस्टिमेट्स है एक्सपेंडिचर का मेजर सब्सिडीज पर 2019 to 20 पर, तो सबसे ज़्यादा कौन सी सब्सिडी पर एक्सपेंडिचर किया गया है। तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ था 1920 में फूड सब्सिडी पर। आप इसका आंसर निकालें किस पर हुआ है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर। अभी लिख के रख लें कि पहले आपको ये आंसर निकालना है, और आप पहले आंसर निकालें किस पर हुआ है 2024 में। इस तरीके से ही आपको आएंगे। देखिए पक्की पकाई खिचड़ी मैं भी दे सकती हूँ निकाल कर, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे ना तो याद रखिएगा आप लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। और मेरा तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल होता है सबको पढ़ाने का। ना तो मेरे यहाँ पर थंबनेल जो आपके डिस्प्ले पिक्चर्स होती हैं ताम झाम वाली होती हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ वही आपको सामने बिल्कुल पेश किया जाता है। ना ही मैं यहाँ पर कोई बहुत अलग टाइटल डालती हूँ। जितना है मेरे पास जो भी अवेलेबल है, जितना मैं बेस्ट पढ़ा सकती हूँ वही मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो अगला अभी मैंने आपको 22 से लेके 28 तक बहुत ही कम क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, तो मैं टैक्सेस टाइप्स एंड मेथड्स ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। मैं 10 मिनट्स अराउंड की वीडियो ही बनाती हूँ क्लास। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
और आपको अगर इकोनॉमी, एंशंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमी के हैंड रिटन नोट्स, पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स की बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ताम झाम पीडीएफ वगैरह सब बहुत प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स भी अवेलेबल हैं और मैं खुद उनको रिकमेंड करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी मेरे पास आपको मिलेंगी। तो थैंक यू सो मच।